नमस्कार। आजकल कमोडिटी मार्केट में जो हो रहा है वो देखकर कई ट्रेडर्स का सिर चकरा रहा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं जिसने बहुत से लोगों को उलझन में डाल दिया है। तो ये जो नंबर्स स्क्रीन पर ऊपर नीचे नाच रहे हैं ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। इनके पीछे एक बहुत बड़ी, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बाजार में सिर्फ एक छोटा मोटा करेक्शन है या फिर ये किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है। आइए इस पर से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन आंकड़ों को देखते हैं जो ये पूरी उलझन पैदा कर रहे हैं। तो देखिए स्क्रीन पर लगभग सभी बड़े कमोडिटीज लाल निशान में हैं। क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, सोना या फिर चांदी, सब पर दबाव बना हुआ है। ये साफ साफ मार्केट में एक बड़ी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। मार्केट एकदम से क्रैश नहीं हो रहा है, पर ये जो कंफ्यूजन का माहौल है ना, जहां ना कोई खरीद रहा है और ना कोई बेच रहा है, बस यही वो जोन है जहां रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा फंसते हैं। तो आखिर इन कीमतों में गिरावट की असली वजह क्या है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं बल्कि कई फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। एक तो हाल ही में जो जबरदस्त तेजी आई थी, उसके बाद लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। दूसरा, दुनिया भर में एक अनिश्चितता का माहौल है। ऊपर से अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है और जियोपॉलिटिकल सिग्नल्स भी कुछ साफ नहीं हैं। तो ये सब मिलकर मार्केट पर प्रेशर बना रहे हैं। टेक्निकल भाषा में अगर बात करें तो मार्केट अभी कंसोलिडेशन के फेज में है। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट खुद तय नहीं कर पा रहा है कि उसे ऊपर जाना है या नीचे। और इतिहास गवाह है कि ऐसा ठहराव अक्सर किसी बड़े मूव का, एक बड़े बदलाव का संकेत होता है। और यही वजह है कि ये सिचुएशन इतनी दिलचस्प भी है और उतनी ही खतरनाक भी। कह सकते हैं कि ये खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति हो सकती है। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। स्मार्ट मनी यानी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो इस पूरे खेल को कैसे देख रहे हैं और उनकी अगली चाल क्या हो सकती है। यहाँ पे आम निवेशक और स्मार्ट मनी की सोच के बीच का जो फर्क है, उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आम निवेशक अक्सर डर और लालच में आकर फैसले लेता है, भीड़ के पीछे चलता है। जबकि स्मार्ट मनी वो बिल्कुल ठंडे दिमाग, अनुशासन और एक सोची समझी स्ट्रैटेजी से चलती है। वो तब खरीदते हैं जब बाकी सब लोग डर के मारे बेच रहे होते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जो कंफ्यूजन का माहौल है ना, ये स्मार्ट मनी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है। वो इसी धुंध का फायदा उठाकर चुपचाप लंबी अवधि के लिए अपनी पोजीशंस बना रहे होते हैं। तो ठीक है, ये सब समझने के बाद सवाल ये उठता है कि एक आम ट्रेडर को ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए। देखिए, ऐसे मार्केट में सबसे पहली और सबसे जरूरी प्राथमिकता होनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। पैसा कमाने से भी ज्यादा जरूरी है अपनी कैपिटल को, अपनी पूंजी को बचाकर रखना। ये कुछ सुनहरे नियम हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। पहला, अपने रिस्क को हमेशा कंट्रोल में रखें। दूसरा, हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ये आपका सेफ्टी नेट है। तीसरा, ओवर लीवरेजिंग यानी उधार के पैसे से ट्रेडिंग करने से बचें। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले मार्केट से एक साफ कंफर्मेशन मिलने का इंतजार करें। हमेशा याद रखें, ऐसे अनिश्चित बाजार में छोटे मोटे मुनाफे के पीछे भागने से लाख गुना बेहतर है कि अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखा जाए। इस खेल में आखिर तक टिके रहना ही अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। तो जाते जाते बस एक सवाल, एक ऐसे बाजार में जहां हर मोड़ पर एक जाल भी है और एक मौका भी, क्या धैर्य रखना ही सबसे बेहतरीन और सबसे आखिरी रणनीति है?